जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। छत्तीसगढ़ विधानसभा और लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी अब अलग अलग तरीकों से अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश में लगी हुई है, जिसके चलते कांग्रेस अब गौ सत्याग्रह करेगी। गौ सत्याग्रह कर कांग्रेस प्रदेश की सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं को सरकारी दफ्तरों के बाहर छोड़ेगी। जिसके बाद अब सवाल यह है, कांग्रेस का गौ सत्याग्रह आंदोलन या फिर यह सियासत है? करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में अपनी खोई जमीन वापस पाने के लिए कांग्रेस हर संभव कोशिश करती नजर आ रही है। इसी कड़ी में प्रदेश में कांग्रेस अपना अगला दांव चलने के लिए तैयार है और इस बार कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने के लिए मुद्दा चुना गाय का, जिसके चलते कांग्रेस अब गौ सत्याग्रह की तैयारी में है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी। गौवंश बदहाल है। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार के द्वारा संचालित गोधन न्याय योजना को बंद करके गौवंशी पशुओं को सड़क पर बेमौत मरने छोड़ दिया गया। एक तरफ जहां किसान खुली चराई से परेशान है, तो वहीं सड़कों में दुर्घटनाएं बढ़ गई है। भाजपा की सरकार में गाय भैंस के साथ जनता भी सड़कों पर बेमौत मरने मजबूर है। इस विकराल समस्या की तरफ कांग्रेस पार्टी ने, हमारे नेताओं ने, मीडिया ने भी सरकार का ध्यान अनेकों बार आकृष्ट किया है, लेकिन सरकार लापरवाह बनी हुई है। कांग्रेस 16 अगस्त को गौ सत्याग्रह के दौरान प्रदेश के सभी जिलों के शासकीय ऑफिस के सामने पशुओं को खुले में छोड़ेंगी। वहीं इस मामले को लेकर प्रदेश में सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी कांग्रेस के इस फैसले पर हमलावर नजर आ रही है। देखिए, जिस कांग्रेस की सरकार ने, जिस कांग्रेस पार्टी ने गौ पशु के नाम पर एक योजना बनाकर जिसमें बंदर बांट किया, जिसमें भ्रष्टाचार किया, वो कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री या दीपक बैज जी कहें या कांग्रेस पार्टी यदि बीजेपी की सरकार पर सवाल खड़ा करे तो मुझे लगता है बड़ा आश्चर्य है। 16 अगस्त को गौ सत्याग्रह के साथ कांग्रेस कई और बड़े राजनीतिक कार्यक्रम भी करने जा रही है, जिससे वो अपनी राजनीतिक जमीन और मजबूत कर सके। अब देखना होगा आने वाले दिनों में कांग्रेस की ये नई रणनीति कितनी कामयाब साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इतिहास के पन्नों में आपने सत्याग्रह शब्द को पढ़ा भी होगा, समझा भी होगा। जब बात सत्याग्रह की होती है तो फिर बात सत्य की भी होती है, बात सियासत की भी होती है। और कुछ ऐसा ही आज भी होने जा रहा है, जब हम इस गौ सत्याग्रह पर सवाल पूछेंगे। सवाल थोड़े तीखे भी होंगे, थोड़े टेढ़े मेढ़े भी होंगे, लेकिन सरोकार आपसे होगा, सरोकार उन आवारा पशुओं से होगा जो सड़कों पर घूम रहे हैं। और क्या उस समस्या का समाधान हो पाएगा या फिर यूं ही बदस्तूर सियासत होती रहेगी जैसे पहले होती रही है? हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस नेता शिव सिंह ठाकुर जुड़ रहे हैं और हमारे साथ बाबूलाल शर्मा भी जुड़ गए हैं। आप तीनों मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल शिव सिंह ठाकुर जी मेरा आपसे है। कुछ देर के लिए मैं आपका विद्यार्थी बनकर आपको टीचर के तौर पर देख रहा हूं। आप जरा समझाइए, ये गौ सत्याग्रह क्या है, क्या इसका मकसद है और इसे किस तरह से आप बढ़ाएंगे आगे? देखिए, आज 7 महीना होने जा रहा है विष्णुदेव जी की सरकार को, और इस 7 महीने में जिस प्रकार से अभी कुछ दिनों पहले बलौदाबाजार रोड में 20 से ज़्यादा हमारे गायों की मृत्यु हुई एक्सीडेंट से, और आए दिन, आज कल तक की रिपोर्ट है, आए दिन रोज गाय को सड़क पे बेमौत मारे जा रहे हैं, और साथ साथ अब इंसान भी मारे जा रहे हैं, एक्सीडेंट से बेमौत मारे जा रहे हैं। इन सब चीज़ों को लेकर और हाई कोर्ट ने भी इस पर स्वयं संज्ञान लिया कि जिस प्रकार से विष्णुदेव जी की सरकार मवेशियों को, पशुधन को, पशुओं को जिस प्रकार से उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है, उसको जो है संभाल नहीं पा रही है, इसलिए हम लोगों ने वार्निंग दिया है कि 15 अगस्त तक अगर विष्णुदेव जी की सरकार अगर इंतजाम नहीं करती है, जो हमारे इंसान की जो मौत हो रही है और जिस प्रकार से पशुओं की मौत हो रही है, बेमौत उनकी मृत्यु हो रही है, उसको लेकर चेतावनी दे रहे हैं और उसके लिए सत्याग्रह क्या करेंगे 15 अगस्त के बाद? क्या करेंगे कि अब अगर
क्या करेंगे 15 अगस्त के बाद? 16 अगस्त को हम जो है 15 अगस्त तक बिल्कुल 16 अगस्त को हम लोग पूरे जिलों में, पूरे ब्लॉकों में, पूरे संभागों में हम जितने भी जो सड़कों पर या इधर उधर घूमते हुए जो मवेशी पाए जाएंगे, उन सब मवेशियों को हम सब कांग्रेस जन इकट्ठा करके या तो कलेक्टर कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगा दी गई है क्या इसके लिए? में संबंध कार्यकर्ता पकड़ के लेके आएंगे उन आवारा पशुओं को? जी जी, हम सब कार्यकर्ता जो है और हमारे साथ वहां की जनता रहेगी, हमारे साथ वहां के लोग रहेंगे। उनके खाने पीने का इंतजाम करेंगे आप? जो है उस गाय को उन मवेशी जी उनके खाने पीने का इंतजाम करेंगे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जो भी इंतजाम होगा प्रदेश जी जी बिल्कुल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ठीक है, बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो गई छत्तीसगढ़ की जनता के सामने। मुझे आपके जरिए समझाना था, बताना था कि गौ सत्याग्रह है क्या, क्या मकसद है इसका, आपने बताया। अब जरा राजीव चक्रवर्ती समझ लेते हैं। राजीव जी, मुद्दा तो है आवारा पशुओं का, उनके संरक्षण का भी। गौ संरक्षण को लेकर आप अपनी योजना की याद कांग्रेस दिलाती है और आप उस योजना पर सवाल खड़े करते हैं, लेकिन इस समस्या का आखिरकार समाधान क्या है? जो समाधान गौ सत्याग्रह के जरिए कांग्रेस दिखा रही है, उसमें आप कुछ सकारात्मक देख रहे हैं या फिर सियासत देख रहे हैं? दिव्यांश जी, ये तो सियासत है। बड़ी हंसी आती है। वो कांग्रेस पार्टी जिसने गोबर घोटाला किया, वो कांग्रेस पार्टी जो चारागाह के नाम पर, गौठान के नाम पर, गौवंश के नाम पर बड़ा घोटाला किया और जनता ने उन्हें निकाल दिया। लेकिन ठीक है, उनकी सुध आई है। मैंने पुरानी बातों को इसलिए कर रहा हूं कि ठीक है, मुझे बड़ी खुशी हो रही कि कांग्रेस जनों को सुधी तो आई गौ माता की। तो देखिए, सुधी आई अच्छी बात है, लेकिन उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अभी गौ अभयारण्य के नाम से हमारे विष्णुदेव सरकार जी की सरकार एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट लेकर आ रही। कोई पायलट प्रोजेक्ट नहीं है, कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, बहुत बड़ी एक प्रोजेक्ट है। अभी हमको 3 महीने चुनाव में चले गए, अभी 3 महीना जमा हमारी सरकार को बैठे हुए आई है। हमने गौ अभयारण्य का एक प्रोजेक्ट लाया है। उस गौ अभयारण्य के नाम से, बहुत कम समय है, उस गौ अभयारण्य के नाम से हम जितने भी जो गौ संरक्षण को लेकर आपकी पार्टी के नेता जो बयान देते हैं, क्या उसी एजेंडे पर अब कांग्रेस ने राह पकड़ ली है? क्या उसी राह पर जाते हुए आपको मात देने की तैयारी है क्या ये? हाँ, देखिए, वो राजनीतिक अपना धर्म निभा रहे हैं। वो चूंकि विपक्ष में है, नकार दिए गए हैं विधानसभा में, लोकसभा में नकार दिए गए हैं और जनता जनार्दन के सामने कोई मुद्दा नहीं बचा। तो ये मुद्दा है। मैं मानता हूं, नम्रता से स्वीकार करता हूं कि गौवंश जो लोग छोड़ देते हैं पशुओं को सड़कों में दूध देने के बाद, जब दूध देना बंद कर देती है, तो पहले ग्रामीण अर्थव्यवस्था ऐसी थी कि हर कृषक के पास 50 से 100 गौवंश, ठीक है, समझ में आ गया, उनके अपने खुद के गौठान, आपका पक्ष समझ में आ गया, रखा जाता था। लेकिन अब नहीं किया जा रहा है। ठीक है, बाबूलाल शर्मा जी, अभयारण्य के माध्यम से उनका संरक्षण करेंगे। बाबूलाल शर्मा जी, आपने बीजेपी और कांग्रेस का पक्ष सुना, आप इस दोनों की बातें सुनकर क्या हेडलाइन देना चाहेंगे कि गौ संरक्षण होना चाहिए या फिर सियासत की राह पर चली पार्टियां, या फिर दोनों इस मामले पर उलझे रहेंगे लेकिन समाधान कुछ निकलेगा नहीं? क्या हेडलाइन देंगे आप? देखिए, दोनों दलों में गौ सेवा का इच्छा तो है, लेकिन रास्ते नहीं मिल रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय ये समस्या बहुत बड़ी थी। सड़कों पर बहुत बड़ी तादाद में जो है पशुधन बैठा रहता था और बहुत रोज इस तरह की घटनाएं घटती थी। उसका रास्ता निकालने के लिए जो है उस दौर की सरकार ने गौठान रोका छेका, हालांकि कुछ अपवाद भी हुए उसमें। जो राजीव चक्रवर्ती ने कहा कि कुछ गौठानों में जो है घोटाले हुए, बात हुई, गोबर खरीदी के काम, ये सारे काम जो है, ये सारी योजनाएं लेकर के आई सरकार, और इस माध्यम से वो गौ रक्षा हो पाएगी, ये विचार इन्होंने किया। और गौठान से, रोका छेका से और गोबर खरीदी से, इसमें कुछ नियंत्रण भी हुआ। गोबर खरीदी अगर आप कर रहे हैं तो जो पालने वाले गौ पालक हैं वो गौ को कहीं बाहर नहीं निकलने देते, ताकि जितना भी गोबर हो उनके संरक्षण क्षेत्र में जो है, उनके रखे हुए क्षेत्र में ही हो और उसको बेचकर धन कमा सकें। मैं जानता हूं कि जब सरकार थी कांग्रेस की, उस वक्त में एक नहीं कई गौठान, माने कई गौशाला वाले जो लोग हैं, उन लोगों ने लाखों रुपए का गोबर बेचा, लाखों रुपए का।
उसमें भारतीय जनता पार्टी के अच्छा, लोग भी ये थे। आज हमारी जो हेडलाइन है गौ सत्याग्रह, सियासत या आंदोलन, इसे आप किस तरह देखते हैं? कितनी आपको इस हेडलाइन से क्या समझ में आ रहा है इससे? देखिए, गौ सत्याग्रह का प्रश्न जो है वो राजनीतिक हेडलाइन है। गौ अभ्यारण्य की बात भी राजनीतिक हेडलाइन है। सब ये बचाव के तरीके हैं सरकार के और विपक्ष के। जो अभी तिरंगा यात्रा निकलेगी उसमें जो माने प्रभाव औरा बनेगा, उस औरा को समाप्त करने के लिए ये गौ के लिए जो है ये सत्याग्रह की बात रख रहे हैं। निश्चित रूप से जो है गौ सत्याग्रह होना चाहिए, गौ रक्षा होनी चाहिए और इस पर जितनी भी बातें की जा सकती हैं की जाए, क्योंकि देखिए गोधन जो है बहुत बड़ी संख्या में अब सड़कों में बैठ रहा है। वो सारे गौठान बंद, रोका छेका बंद, सब बंद हो जाए, गोबर खरीदी बंद, तो इसकी वजह से जो है गोधन खुलेआम जो है सड़कों में बैठा मिलेगा आपको। बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं घट रही है, गाड़ियां चढ़ रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं, पशुधन मारा जा रहा है। और देखिए निगम जो है, निगम में मैक्सिमम निगम और पालिकाओं में जो है कांग्रेस की सरकार है, तो वहां पर जो है विशेष ध्यान देना चाहिए। क्यों नहीं दे रहे हैं ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। सत्याग्रह तो कर रहे हैं लेकिन गौ सत्याग्रह ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है आपके लिए जी, या फिर एक आंदोलन है? बिल्कुल हमारे लिए सर कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, ये आंदोलन है, ये पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। ये जो आम जनता की जो तकलीफ हो रही है, आम जनता जो है आम तो आंदोलन तो लंबा चलता है। आप तो 16 अगस्त को ही सिर्फ एक दिन ही तो ऐसा करने जा रहे हैं, आगे क्या करेंगे फिर? भाई उसके बाद फिर रणनीति बनाएंगे सर हम लोग। उसके पहले एक बार सरकार को चेतावनी देने के लिए 16 अगस्त को जो है कर रहे हैं, उसके बाद फिर रणनीति बनाएंगे। अगर सरकार उस पर नहीं चेतती है और फिर कोई एक्शन नहीं लेती है तो फिर हम रणनीति बनाएंगे। हम लगातार जो है इसको देखेंगे, ऐसा नहीं है कि अब हम छोड़ देंगे। अब इसके लिए बराबर रणनीति बनाकर जो है विष्णुदेव जी सरकार को हम बाध्य कर देंगे कि जिस प्रकार से जनता मारी जा रही है और मवेशी मारे जा रहे हैं, इसको बंद करो और आगे क्या कदम उठाना है इस पर विचार किया जाएगा। इसको जो आंदोलन को ख़त्म नहीं किया जाएगा। और अभी जो हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जब थे, सरकार थी, तब गोबर हमारे मित्र बोल रहे कि घोटाला उतना, उसमें जो गौठान को जो बनाया गया था 15 साल की सरकार में डॉक्टर रमन सिंह की, उन्होंने कुछ नहीं बनाया था, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग गौशाला बनाकर और वो बन के किस प्रकार से चमड़े का और उनके हड्डी का किस प्रकार से व्यापार करते थे, कितने गौ मारे गए, चारा को जो है वो किया गया, आपने देखा होगा। भूपेश बघेल जी ने बोला था कि भाई गौठान पहली बार बनाया गया है और शुरू में ये स्टार्टिंग है, आगे इसको और अच्छे से किया जाएगा। लेकिन गोबर नहीं मिलता था। हमारे वरिष्ठ पत्रकार बोले गोबर, सड़क में गोबर नहीं मिलता था, मवेशी तो जाने दीजिए कि गोबर तक उस सड़क में नहीं मिलता था उस वक्त। आज तो मवेशी मिल रहे हैं और इंसान मारे जा रहे हैं। इसलिए जो है हम लोगों जो है एक गौठान को स्वतंत्र दिया गया था। आज भूपेश बघेल जी ने परसों कहा है कांग्रेस से दावा कर रही है कि हमने जो योजना चलाई उससे तो गौ संरक्षण भी हुआ। किसी के दम में नहीं अच्छा, है एक बात बताइए कि वो गौठान शिव को सिंह जी, चालू करने से रोक सके। आप बार बार गौठान का जिक्र कर रहे हैं और सभी बेमान कर रहे हैं, लेकिन गौठान से चले मान लेते हैं गौ संरक्षण हो गया, गौ सेवा हो गई, लेकिन जो आवारा पशु की समस्या है उसको लेकर आपकी सरकार ने क्या किया था? ये तो एक ऐसी समस्या है जो आज भी सड़कों पर दिखाई दे रही है, पहले भी दिखाई देती थी। आवारा पशुओं को ही लेकर तो हम रोका छेका और गौठान इसीलिए बनाया गया था, कांजी हाउस बनाया गया था, इसीलिए कि इन लोगों को सड़क से ले जाकर जो है गौशाला कांजी हाउस में रखा जाए, बराबर इसका ध्यान दिया जाता था, गौठान में ले जाया जाता था। राजीव चक्रवर्ती जी, ये गौठान क्यों बना था? ठीक है राजीव चक्रवर्ती जी, कांग्रेस का आरोप यह है कि आपने तुरंत सियासत का ताला खोला और घोटाले का आरोप लगा दिया, लेकिन जो योजना हम चला रहे थे उसका भी आपने बेड़ा गर्क कर दिया। देखिए, कांग्रेस की विरासत है मामले पे गलत सियासत करना, और सियासत करना अधिकार है, धर्म है, लेकिन गलत बात पर 5 साल तक योजनाओं के नाम पर वो केवल जमीनी हकीकत कुछ और थी, असलियत कुछ और थी, फसाना कुछ और था, उसके नाम पर जेबों में डाका डाला गया। राजस्व
के ऊपर डाका डाला गया, फर्जी तरीके से गौठानों का संचालन। हम गौठानों में जाकर देखते थे गौमाता नहीं है, लेकिन रजिस्टर में देखते थे तमाम तरह की गैया है, उसका पैसा का हरण हो रहा है, तो ये पैसे का खर्चा हो रहा है। कह रही है देखिए कि ये सरकार इस प्रकार से योजना जो दोषी है उन्हें जेल भेज दीजिए और केस दर्ज नहीं, करवाइए। अब हमारी सरकार है, अब हमारी सरकार, देखिए हम इनके मॉडल, दिव्यांश जी हमारी सरकार है, हम अपनी योजना लेकर आ रहे हैं। इनकी योजना को हमने बंद कर दिया। इनकी योजना थी जो गांव में जो सरपंच के पास जो अधिकार आते थे, जो फंड आता था, उस फंड को एक गौठान में खर्च करवा देते थे, गांव का विकास नहीं होता था। अब हम जो अभ्यारण्य का जो प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, उस अभ्यारण्य के माध्यम से जितने भी पशुधन हैं उनको हम रखेंगे, उन पे किसानों की भी सहभागिता रहेगी, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार है उसके साथ उसको जोड़ेंगे। अभी योजना का ब्लूप्रिंट तैयार है, बहुत शीघ्र उसको हम आपके सामने लाएंगे, लेकिन समय लगेगा 2 से 3 महीना। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक दिवसीय जो प्रदर्शन कर रही है, ये कांग्रेस की विरासत की तिजारत और ये सियासत है, और ये सियासत को जनता खूब समझती है। 5 साल तक आपकी सरकार थी, आपने कुछ नहीं किया, और अभी 3 महीना हमारी सरकार को आए हुए है, क्योंकि 3 महीना तो चुनाव में गुजर गए। ठीक है। और आप चाहते हैं कि एक दिन में हो जाए, तो ऐसा संभव बाबूलाल नहीं है। लेकिन हम आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से जनता को बताते हैं कि शीघ्र ही इसका निदान होगा। अब ये शीघ्र कब खत्म होगा, ये एक बड़ा सवाल है, सस्पेंस बरकरार है। बाबूलाल जी, जब चुनावों की घड़ियां आती हैं उस वक्त कई मुद्दों को उठाया जाता है, लेकिन कभी आवारा पशुओं का मुद्दा चुनावी मुद्दा तो नहीं बना। आज जिस तरह से इस पर जो आप बयान सुन रहे हैं, क्या वो सियासत के बोल आपको नजर आ रहे हैं, या वाकई में पार्टियां इस समस्या को लेकर सीरियस हैं, कंसर्न्ड हैं, जनता के दर्द को समझ रही है? कई घटनाएं हमने देखी हैं कि आवारा पशुओं के चलते कई लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं, और स्थिति जस की तस बनी रहती है। बाबूलाल जी, आपकी आवाज कम आ रही है जरा। जो पिछली सरकार ने रोका छेका, गौठान, गोबर खरीदी, ये जो प्रयोजन किए थे वो इसी आधार से किए थे कि जो मवेशी जो है उन्मुक्त घूमते रहते हैं, उनके एक्सीडेंट होता है, लोगों की भी मौत हो जाती है, एक्सीडेंट बुरा हो जाता है, बड़ी दुर्घटना घट जाती है, ट्रकें टकरा जाती हैं। तो बहुत सारी चीजों को देखते हुए जो है ये योजनाएं लाई गई थी, जिसको ग्रामीण योजना के नाम से उतारा गया था। इसमें भला होगा, शहर में भी कुछ नियंत्रण दिखा था, कुछ बातें अच्छी हुई थी। बीजेपी तो कह रही है 5 साल सरकार रही थी, क्या कर लिया? नहीं, क्या नहीं किया, मतलब ऐसा नहीं है कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं है, पूरी तरह से नहीं हुआ। ये बात सही है कि जैसा चाहते थे, जैसी चीजें होनी चाहिए थी वैसी नहीं हो पाई, ये बात कहा जाता है। मैं तो कमोबेश कहता हूँ ना कुछ कमियां थी, उन कमियों की वजह से तो आलोचनाएं हुई, उन कमियों की वजह से सरकार गई, वो तो माना जाएगा ना। लेकिन जो प्रयास उन्होंने किए थे, मैंने पहले कभी भी उसके पहले इस तरह के प्रयास पशुधन को बचाने के लिए करते हुए नहीं देखा। लेकिन जो है ये वर्तमान सरकार जो गो अभ्यारण्य लेकर आई है, उसकी जो खाका क्या है, उसका क्या आउटलुक होगा, कैसा उसका प्रयोजन होगा, उसका अभी कोई भी खाका जो है वो नक्शा तैयार होकर के सामने सार्वजनिक रूप से नहीं आया है। और वो कैसा होगा, कहाँ रखेंगे, अभ्यारण्य का अर्थ जो लोगों ने लगाया है वो तो जंगल होता है। अभ्यारण्य मतलब जंगल, जैसे पशुओं के लिए अभ्यारण्य है वैसे गौ के लिए अभ्यारण्य, माने कोई एक जंगल केंद्र में कहीं रख करके जो है वहां पर गौओं को छोड़ा जाएगा, क्या होगा कुछ क्लियर अभी नहीं है। इसलिए जो है फिर 3 महीने का समय राजीव जी बता रहे हैं अभी है, तो ये 3 महीने में क्या होगा ये समझने वाली बात है। तो ये 3 महीना तो आपने कांग्रेस को मौका दे दिया इसमें आंदोलन करने के लिए, यही तो बात आ गई सामने। राजीव जी, आपने मौका दे दिया आंदोलन करने का कांग्रेस को? नहीं, ठीक है, बेशक बिल्कुल कांग्रेस को अधिकार है, वो राजनीतिक रूप से ये सियासत करे, लेकिन जनता जानती है कि कांग्रेस ने पिछले 5 वर्षों में कुछ नहीं किया, 55 वर्षों तक। और आप एक ने ये बहुत अच्छा प्रश्न किया कि जब हम झंडा वंदन यात्रा कर रहे हैं, जब हम विभाजन की त्रासदी के कार्यक्रम कर रहे हैं, राजनीतिक कार्यक्रम कर रहे हैं, तो कांग्रेस को लगता कहीं ना कहीं वो एक वैक्यूम पे है, उसके सामने क्या है कि जनता के सामने। शिव सिंह ठाकुर जी, एक फाइनल कमेंट दे दीजिए। कांग्रेस ने इस एजेंडे को पकड़ा है। वक्त कम है। शिव सिंह ठाकुर जी, बिल्कुल, जिस समय जी बिल्कुल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जब थे तो उन्होंने जो है रोका छेका, गौठान, और उससे उस गांव के 100 सहायता समूह चाहे महिला हो वो वर्मी कंपोस्ट बनाते थे, उससे वो अपने पैरों पे खड़े हो गए थे और
खाद बनाकर इस प्रकार से उसका रंग पेंट बनाते थे, कंडा बनाते थे। ऐसा करके गांव की जो महिलाएं हैं और वो इस पशुधन से बहुत तरक्की किए। कई लोगों ने जो है मोटरसाइकिल खरीदा गोबर बेच के, कई लोग ट्रैक्टर तक खरीदा गया है। उस समय आप गौ देखोगे तो सत्याग्रह की राह पर गांव की कांग्रेस जनता अमीर होती बीजेपी लगा रही आरोप, कांग्रेस सिर्फ सियासत कर रही है। और वरिष्ठ पत्रकार ने बताया दोनों के बयानों का विश्लेषण करते हुए क्या सही है, कितना सियासी है और आगे क्या हो सकता है, पहले क्या था। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और यहां वक्त है ब्रेक का।